हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। माय नेम इज प्रणोद, द फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। तो हम जो काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे और एक्सेलरेशन का चर्चा हम लास्ट क्लास में किए थे, उससे आगे आज चर्चा करेंगे। बस एक्सेलरेशन को आगे बढ़ाएंगे, कैसे करते हैं। कुछ सवाल आज जेईई का भी करेंगे। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं। एक्सेलरेशन लास्ट क्लास में मैंने बोला था, एक्सेलरेशन का मतलब होता है जो पार्टिकल के रफ्तार को बदलता हो। बढ़ना घटना वो अलग बात है कि बढ़ेगा घटेगा या क्या होगा, वो बात की बात है। बट जो रफ्तार को बढ़ाता है या घटाता है, मतलब रफ्तार को चेंज करता है, उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। हम तो लास्ट क्लास में यह भी बोला था कि जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। और इसको हम एक और बात बोले थे कि एक्सेलरेशन जो होता है उससे हम ये भी लिखे थे, क्या लिखे थे, v dv बाई dx। दिस इज फंक्शन ऑफ v and x एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ v and t। तो एक्चुअल में एक्सेलरेशन कोई जरूरी नहीं है कि जिधर बॉडी मूव कर रही है उधर ही लग रहा हो सकता है किसी दूसरे तरफ भी लग रहा हो। तो इसके लिए एक और चीज देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर है और बॉडी का मूवमेंट इधर है, ये v का डायरेक्शन है और ये a का डायरेक्शन है, ठीक, और ये एंगल थीटा है। डन, ठीक है। ये सब बात हम चर्चा कर चुके हैं कि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होता है, ऐसा यूनिट ये होता है, ठीक है। टाइम के साथ वो जीरो भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, ये सब हम बात कर चुके हैं। बट ये हम बात कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन का और वेलोसिटी का यदि डायरेक्शन सेम नहीं हो तो क्या होगा। तो सबसे पहले नंबर की इस जो एक्सेलरेशन का जो एंगल है वेलोसिटी के साथ, वो थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो इस एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट होगा, एक तो होगा इधर, ध्यान से देखिएगा, एक तो इधर होगा जिसको हम बोलेंगे ए पैरेलल, और एक इधर होगा जिसको हम बोलेंगे ए परपेंडिकुलर। तो इधर वाला जो है ए परपेंडिकुलर, हम इसको बोलेंगे ए साइन थीटा, और इधर वाला जो है इसको बोलेंगे ए कॉस थीटा। मतलब एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट, एक अलोंग द वेलोसिटी, एक परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। मतलब यदि और भी बात करें ध्यान से, तो इसका मतलब है कि ये वाला कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी है, वो क्या करता है, वो डायरेक्शन चेंज करता है बॉडी का। क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक। मतलब चेंज द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल। और जो अलोंग कंपोनेंट है, मतलब दिस कंपोनेंट विच इज पैरेलल टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ये क्या करता है, change speed of the particle, speed of particle। मतलब एक्चुअल में बात करें तो एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट होना चाहिए, एक जो वेलोसिटी के अलोंग लग रहा है, एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है। तो यदि केवल वेलोसिटी के अलोंग लग रहा है वो एक्सेलरेशन, तो उसके केवल स्पीड को बढ़ाएगा। लेकिन यदि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है तो वो उसके डायरेक्शन को चेंज करेगा। इसलिए बाद में चल करके हम सर्कुलर मोशन में दो तरह का एक्सेलरेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पढ़ते हैं और एक रेडियल एक्सेलरेशन पढ़ते हैं। तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो क्या करता है, स्पीड को चेंज करता है। क्या करता है, स्पीड को चेंज करता है। और जो परपेंडिकुलर लगता है वेलोसिटी के, उसको हम बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। मतलब इसको हम एक और बात बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये वाला जो कंपोनेंट है जिसको हम ए परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, इसको हम ए आर भी बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं, एक और नाम बोल सकते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो जब आगे चल करके हम ये बात सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे, तो सर्कुलर मोशन भी दो तरह का होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रेजेंस नहीं होता, क्योंकि यदि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रेजेंस होगा तो वेलोसिटी चेंज करेगा, और वेलोसिटी चेंज करेगा तो फिर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं रहेगा। इसलिए दो कंपोनेंट है,
एक एक्सेलरेशन का इसलिए दो काम है, क्या क्या काम है दो कंपोनेंटों का, एक तो काम है उसका रफ्तार बढ़ाएगा और दूसरा काम है डायरेक्शन चेंज करेगा। तो ये बात आपको ख्याल रखना है कि एक्सेलरेशन दो काम करता है। क्या करता है? एक्सेलरेशन दो काम करता है। पहला क्या काम करता है? चेंज स्पीड। क्या करता है? चेंज स्पीड। और दूसरा क्या काम करता है? दूसरा करता है चेंज डायरेक्शन। चेंज डायरेक्शन। तो इसका मतलब यह है कि एक्सेलरेशन इज, ध्यान से देखिए, तो ए नेट हम क्या लिख सकते हैं? ए नेट लिख सकते हैं ए पैरेलल का स्क्वायर प्लस ए परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रूट अंडर, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। मतलब यदि हम बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं ए साइन थीटा, ठीक है, जिधर भी मानना हो, जे कैप प्लस ए कॉस थीटा आई कैप, ऐसे भी मान सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। बट आपको एक बात ख्याल रखनी है कि जो नेट एक्सेलरेशन है वो हमारा ए पैरेलल है और ए परपेंडिकुलर है, इसका स्क्वायर का रूट अंडर है। पैरेलल कंपोनेंट जो होता है वो स्पीड बढ़ाता है और परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होता है वो क्या करता है? डायरेक्शन चेंज करता है। इतना बात क्लियर है। अब एक और बात आगे देखता हूं, एग्जांपल के साथ समझाने का कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए आपसे सवाल पूछा कि एक्सेलरेशन ए बराबर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप और वेलोसिटी दिया है i कैप प्लस j कैप। डन। आपसे पूछा गया कि बताइए, क्योंकि ये तो दोनों डायरेक्शन में लग रहा है, आपको पूछा गया कि ये बताइए जो वेलोसिटी के लॉन्ग एक्सेलरेशन लग रहा है वो कितना है। आपसे यदि पूछा गया, क्या पूछा गया? फाइंड कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन विच इज along वेलोसिटी। डन। तो सबसे पहले नंबर तो आपको एक बात यहां से निकाल सकते हैं, ए नेट कितना है? ए का मॉड वो कितना है? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट अंडर, एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 13। दिस इज इक्वल टू ए का मॉड, ए का मॉड। अब बात आती है कि हमको ए पैरेलल चाहिए। क्या चाहिए? जो अभी हम ये बात चर्चा कर रहे थे, क्या चाहिए? जो कंपोनेंट है वेलोसिटी के वो वाला कंपोनेंट चाहिए। मतलब हमको क्या चाहिए? ए पैरेलल चाहिए। कैसे निकालेंगे? ठीक है, सबसे पहले ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि दो वेक्टर है, एक है वेक्टर ए, ठीक है, और एक है वेक्टर बी, और इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो हम ध्यान से देखिए, तो इसको क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे a cos theta, and this is component of a along b. This is component of a along b, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ ए along b कैसे निकालते हैं? याद कीजिए ध्यान से, यदि a डॉट b निकालें तो a डॉट b बराबर क्या होता है? a डॉट b बराबर होता है ab cos थीटा, ab cos थीटा। मतलब यदि हम a cos थीटा निकालें तो a cos थीटा बराबर क्या आएगा? a डॉट b डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ b, ठीक है। इसका मतलब है कि यदि आपको एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के अलोंग है वो आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए कि आप, ये क्या है? दिस इज द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। तो यदि आपको ए पैरेलल निकालना है तो ए पैरेलल कैसे निकालेंगे? ए पैरेलल निकालेंगे ए डॉट वी एंड डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वी, ठीक है। यदि आपको ए पैरेलल निकालना है, मतलब ए पैरेलल का मतलब होता है ए कॉस थीटा, मतलब कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वी। तो ए डॉट वी निकालोगे तो क्या आएगा? ध्यान से सोचिए, ए और वी का डॉट निकालेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 5। कितना आएगा? 5।
ठीक है, तो ये कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ b एंड मॉड ऑफ v इज √2। पहला सवाल आपके पास क्या है, आपको दिया है v बराबर b√x, क्या दिया है b√x। आपको एक क्वेश्चन है कि आप एक्सेलरेशन बताइए कितना होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन बताइए कितना होगा। अब ध्यान से सोचिए, एक्सेलरेशन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन बराबर फॉर्मूला होता है dv बाई dx, इसको हम सॉरी dv बाई dt, इसको हम क्या लिख सकते हैं v dv बाई dx, डन। तो एक्सेलरेशन बराबर ध्यान से देखिए v dv बाई dx लिख सकते हैं, तो v हमारा क्या है, v है हमारा b√x इंटू d बाई dx इंटू b√x, तो ये कितना आ जाएगा b√x इंटू b इंटू √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन बराबर कितना आएगा, एक्सेलरेशन बराबर आएगा b²/2, b²/2। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन है, क्या है, एक दिया है v बराबर 2x, ठीक है, और दिया है t बराबर 0 x बराबर 2 है, तो बताना है कि जो एक्सेलरेशन है, क्या है एक्सेलरेशन है, वो क्या होगा टाइम के फंक्शन में, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इस तरह के सवाल को, v बराबर आपको क्या दिया है 2x दिया है, तो हम v को क्या लिख सकते हैं, v को लिख सकते हैं dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2 इंटू x, इसको लिखेंगे dx बाई x बराबर 2 इंटू dt, डन है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रल ऑफ dx बाई x बराबर 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ dt। फिर उन्होंने कहा कि t बराबर 0 पे x 2 है, तो t बराबर 0 पे x क्या है 2 है, डन। तो हम t बराबर t पे क्या ले लेते हैं x ले लेते हैं, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, क्या होता है ln x, करेंगे 2 से लेके x तक, और ये आ जाएगा 2 इंटू टी, सो ये आ जाएगा ln x/2 इज इक्वल टू 2 इंटू टी। यदि आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है तो एक शॉर्टकट हटा देता हूं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ln x माइनस ln 2 बराबर 2 इंटू टी, इसको लिख सकते हैं ln x/2 इज इक्वल टू 2 इंटू टी, इसको लिख सकते हैं क्या, लॉन इधर चला जाएगा तो आ जाएगा x/2 इज इक्वल टू e टू द पावर 2t, सो हम लिख सकते हैं x बराबर 2 e टू द पावर, अब x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t निकल गया, अब यदि x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t निकल गया तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, तो यदि x निकल गया तो x बराबर लिख सकते हैं 2 e टू द पावर 2t, और इसको हम v निकालना हो, पहले v निकालेंगे तो v आएगा dx by dt, क्या आएगा dx by dt, सो dx by dt इज क्या आ जाएगा 2 d by dt इंटू e टू द पावर 2t, और इसको लिखेंगे v बराबर 4 e टू द पावर 2t। फिर यदि इसको एक्सेलरेशन निकालना हो तो एक्सेलरेशन बराबर क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन बराबर लिखते हैं dv by dt, ठीक है। तो dv by dt मतलब d by dt इंटू 4 e टू द पावर 2t, फिर इसका यदि डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्सेलरेशन बराबर आएगा 8 e टू द पावर। तो किसी भी फंक्शन का एक दूसरे फंक्शन के साथ रिलेशन हमको पता होना चाहिए, ये सवाल अच्छा है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि जितना भी फंक्शन है, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, v एज ए फंक्शन ऑफ x, a एज ए फंक्शन ऑफ v, a एज ए फंक्शन ऑफ x, a एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, ये सब एक दूसरे के साथ रिलेट करके 30 फंक्शन बनाते हैं। कितने फंक्शन बनाते हैं, 30 फंक्शन बनाते हैं, और ये सब फंक्शन आपको रिमाइंड में रहना चाहिए कि हमको कैसे करना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और आपको एक्सेलरेशन के साथ चर्चा कराते हैं, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपका क्वेश्चन कहता है कि यदि a बराबर आपको दिया है v² और आपको निकालना है v एज ए फंक्शन ऑफ x, क्या होगा, और आपको एक और चीज दिया है, क्या दिया है, आपको दिया है कि एट x बराबर 0 v जो है आपको 2 दिया है, क्या दिया है
v जो है आपको 2 दिया है। डन। तो जब भी आपको क्वेश्चन दे फंक्शन में निकालने के लिए, आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि कौन सा फंक्शन के साथ कौन रिलेट कर रहा है। अब आपको यदि फंक्शन ऑफ x चाहिए, किसका? v का, तो एक्सेलेरेशन का फंक्शन दिया है। अब सोचो एक्सेलेरेशन बराबर आपको क्या है? v स्क्वायर। डन है। एक्सेलेरेशन बराबर आपको क्या दिया है? v स्क्वायर। तो हम एक्सेलेरेशन को क्या लिख सकते हैं? v dv बाई dx इज इक्वल टू v स्क्वायर। डन। तो इसको लिख सकते हैं v dv बाई dx इज इक्वल टू v, एक v को कैंसिल कर देगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? dv बाई v इज इक्वल टू dx। अब आपको दिया क्या है? x बराबर 0 पे v2 दिया है। अब आप निकाल लीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ। x बराबर 0 पे v क्या दिया है? 2, और x बराबर x पे वेलोसिटी कितना है? v है। अब 1 बाई v का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln v। तो इसको क्या लिख सकते हैं? ln v 2 to v and this is equal to x 0 to x। डन है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? ln v बाई 2 इज इक्वल टू x। इसको इधर ले जाइए, तो ये क्या जाएगा? v बाई 2 इज इक्वल टू e टू दी पावर x। सो v बराबर आएगा e टू दी पावर 2 इंटू e टू दी पावर x। क्लियर है? सो किसी भी फंक्शन का एक दूसरे फंक्शन में हमको कन्वर्जन आना चाहिए। तो अभी तक हम क्या क्या बात किए? अभी तक बात किए हम डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का, स्पीड का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का। ठीक है। अब जो है अगले क्लास में जब हम आएंगे तो हम ग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? ग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे। ग्राफ कैसे रिलेट करते हैं, किसके किसके बीच में ग्राफ क्या होता है। उसके बाद यदि ग्राफ के बारे में बात करेंगे तो ग्राफ पढ़ने से पहले एक और चीज होता है जिसको पढ़ते हैं हम, बेसिक मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को। स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो ग्राफ से हमको बहुत चीज सीखने के लिए मिलता है। अभी तक जितना भी हम बात किए हैं उसमें नीट में सवाल आता है, जेई में भी हल्का फुल्का सवाल आता है, एडवांस में इतना बहुत ज्यादा सवाल इससे नहीं आते। ठीक है। एडवांस में इसका केवल एप्लीकेशन आता है। ठीक है। तो हम जब अभी अगले क्लास में आएंगे तो हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और इस ग्राफ का मीनिंग क्या है, और कैसे पता चलेगा कि इस ग्राफ से पार्टिकल का पोजीशन क्या है और वो क्या कर रहा है। और एकदम जिसको बोलते हैं ना खेलना, हम खेलेंगे ग्राफ के साथ कि कैसे ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो क्या होगा, पैराबोला है तो क्या होगा, या इस तरह का फंक्शन है तो क्या होगा। तो अगले क्लास में ग्राफ पे चर्चा करते हैं। ठीक है। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, खुश रहिए।